रात का सन्नाटा, एक छत पर बिछा पलंग, जीनत मेरी पत्नी, मेरी दुनिया। यह छोटा सा मकान अब खुशियों से भरा हुआ है। उसकी हर सांस में प्यार की लहरें हैं। मैंने उसे देखा, उसकी मासूमियत में सब कुछ छिपा है। जीनत मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी इज्जत है। उसका दोख मेरी चिंता। मोहब्बत और इज्जत, यही असली इंसानियत है। रात के सन्नाटे में जब गली के कुत्तों की भूख भी थक चुकी थी और पड़ोस वाले शर्मा गरीब भी जी के मकान की बत्ती भी बुझ गई थी, तब मैं अपने छोटे से 2 कमरे के मकान की छत पर रखे लोहे के पलंग पर लेटा था। ऊपर आसमान साफ था, हवा में हल्की ठंडक थी और मेरी बीवी जीनत मेरे बाजू में गहरी नींद में सो रही थी। हमारा घर कोई खास नहीं था, एक छोटा सा किराए का मकान जहां रसोई और बाथरूम के बीच बस एक पर्दा था और दीवारों पर पुराना पेंट छिलने लगा था। मगर इस मामूली से घर में जब से जीनत आई थी, जैसे कुछ बदल गया था। दीवारों पर पुराने कैलेंडर की जगह रंग बिरंगी चिपकियां लग गई थी। रसोई से अब हर शाम जीरा तड़का की खुशबू आती थी और मेरी शामें अब मोबाइल स्क्रीन में नहीं, उसकी बातों में बीतने लगी थी। जीनत अभी नई नई दुल्हन थी, बस 3 महीने हुए थे शादी को, मगर जिस तरह उसने इस घर को अपना बना लिया था, उससे लगता नहीं था कि उसने सब कुछ छोड़कर इस अजनबी दुनिया में कदम रखा है। मैं उसे देख रहा था, उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं। माथे पर बिखरे कुछ बालों को मैं उंगलियों से हटाने ही वाला था कि खुद से सवाल कर बैठा, कैसे कर लेती हैं ये लड़कियां इतना सब कुछ कुर्बान? अपने माँ बाप का घर, बचपन की बालकनी, छत पर सूखते स्कूल के कपड़े, मम्मी के हाथ की रोटियां और पापा की वो डांट, सब कुछ छोड़ देती हैं सिर्फ एक रिश्ते की डोर पर यकीन करके। जीनत सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी सुबह की चाय, दोपहर की थकान का सहारा और रात की तन्हाई का जवाब थी। उसके बिना ये घर बस ईंट और सीमेंट का ढांचा लगता। तभी मन में एक टीस उठी, कैसे होते हैं वो लोग जो बीवियों को बोझ समझते हैं, जो उनके कामों में कमियां निकालते हैं, जो सुबह से रात तक उन्हें सिर्फ जिम्मेदारियों की गठरी बना देते हैं, जिन्हें कभी यह समझ ही नहीं आता कि जिस औरत ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसका भी कोई मन होता है, कोई सपना होता है। कैसे होते हैं वो लोग जो अपने दोस्तों के साथ हंसते हैं मगर घर लौटकर बीवी को एक मुस्कान भी नहीं देते, जो ऑफिस की टेंशन तो शेयर करते हैं मगर बीवी की परेशानी सुनने का वक्त उनके पास नहीं होता। कैसे होते हैं वो लोग जो बीवी को सबके सामने नीचा दिखाते हैं, जो उसे चुप कराना मर्दानगी समझते हैं, जो उसे कैद करते हैं शब्दों में, उम्मीदों में और इज्जत में। मैंने जीनत के माथे को चूमा। उसकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ी, मगर उसकी उंगलियां मेरे हाथ में आ गईं, जैसे उसकी रूह मेरे वादे को पकड़ना चाहती हो। मैंने खुद से कहा, जीनत, तू मेरे रब की भेजी हुई अमानत है। तू मेरी बीवी नहीं, मेरी इज्जत है। मैं तुझे सिर्फ प्यार नहीं, तेरा हक भी दूंगा, वो हक जो हर औरत को मिलना चाहिए, सम्मान, अपनापन और सुकून। हम मध्यम वर्गीय लोग बहुत कुछ नहीं दे सकते, न बड़ी गाड़ियां, न एयर कंडीशनर वाले कमरे, न विदेश की सैर, मगर हम एक चीज जरूर दे सकते हैं, इज्जत और एहसास। मां ने हमें दुनिया दी और बीवी ने हमारी दुनिया को जीने लायक बनाया। इन दोनों को सिर्फ मोहब्बत नहीं, बेपनाह इज्जत देना सीखो। यही असली इंसानियत है, यही सच्ची मर्दानगी है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना न भूलें। आपको यह एहसास भरी बात कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।